आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी और तमिलनाडु भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनंत केंद्र हैं। वाराणसी में महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी तमिल संगमम में दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार शुरू। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने खतौली में प्रबुद्ध सम्मेलन को और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेरठ में रबी उत्पादकता गोष्ठी का किया शुभारंभ। किसानों की आय दुगनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देशवासियों से भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर भावनात्मक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संगमों का बहुत महत्व है। नदियों, विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान से लेकर समाज संस्कृति के संगम का हम उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्सव वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का उत्सव है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम इसी परंपरा की श्रृंखला के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनंत केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सदैव सांस्कृतिक एकता को जिया है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को हमने संजो कर रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल भाषा आज भी उतनी ही प्रचलित और जीवंत है। उन्होंने कहा कि ये सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम इस विरासत को बचाकर रखें तथा उसे और अधिक समृद्ध करें। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि विश्व की ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत में है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन हम उसके गौरव गान में पीछे रहते हैं। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे तो भी देश का नुकसान होगा, और तमिल को बंधनों में बांध कर रखेंगे तो भी इसका नुकसान है। हमें याद रखना है, हम भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेगा। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। मैं चाहता हूं तमिलनाडु और दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के आयोजन हो। देश के दूसरे हिस्सों से लोग वहां जाएं,
भारत को जिए, भारत को जाने, मेरी कामना है काशी तमिल संगमम, इससे जो अमृत निकले उसे युवा के लिए रिसर्च और अनुसंधान के जरिए आगे बढ़ाएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि काशी तमिल संगमम में दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तमिल कार्तिक मास की पवित्र अवधि में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। यह आयोजन आजादी के अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जीवंत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहाँ आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु से वाराणसी पधारे शैव मठाधीश भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विश्व प्रसिद्ध तमिल संगीतकार इलैयाराजा ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ 17 नवंबर को तमिलनाडु से 200 अतिथियों के काशी के लिए प्रस्थान करने के साथ शुरू हुआ था। ये दल कल देर रात विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और काशीवासियों ने डमरुओं, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी आएंगे और यहां संगोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 3 नामांकन विभिन्न त्रुटियों के कारण खारिज कर दिए गए। इस सीट पर अब 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। भाजपा के आकाश सक्सेना और सपा के आसिम राजा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार कल शाम तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इन तीनों सीटों पर मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रदेश में उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर प्रचार शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कल खतौली में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है तथा कथित बाहुबली जेल के भीतर है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में मैनपुरी के किशनी और सदन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि नए फसल चक्र से पहले गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। मेरठ में कल रबी उत्पादकता गोष्ठी का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में श्री शाही ने कहा कि सरकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। गोष्ठी में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल के किसान और कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह की कल से शुरुआत हो गई। पहले दिन ताजमहल, सिकंदरा, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों में देशी विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस दौरान पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी और तमिलनाडु भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनंत केंद्र हैं। वाराणसी में महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का किया उद्घाटन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, काशी तमिल संगमम में दक्षिण का उत्तर से हो रहा है अद्भुत संगम। प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार शुरू। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने खतौली में प्रबुद्ध सम्मेलन को और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेरठ में रबी उत्पादकता गोष्ठी का किया शुभारंभ। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।